हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स थ्रू दी एनसीईआरटी बुक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं आपके स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, सीडीएस, एनडीए, एफकैट। जितने भी एग्जाम्स में बायोलॉजी पूछी जाती है ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक से ही आती है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। ये इसकी थर्ड वीडियो रहने वाली है। पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर उनको पहले देख लें, क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स इसमें ऐसी आएंगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। पहले देख लेते हैं वर्टिब्रेट्स होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था पीसी ऑफ जीएस, ठीक है, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो किंगडम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम कौन सा किंगडम कर रहे हैं, एनिमेलिया किंगडम कर रहे हैं। ये है फाइलम, ठीक है। इसके बाद हम क्लास भी पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा क्या है, फाइलम है। इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं जिनके पास ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी लिक्विड्स, टिश्यूज, फ्लूइड्स जितने भी उससे एसोसिएटेड हैं, ठीक है, वो सब प्रेजेंट होगा एनिमल्स में। कौन से एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है। देखिए हमने इकाइनोडर्मेटा पढ़ा था जिनका स्केलेटन बाहर का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, स्पाइंस होते हैं बॉडी के ऊपर। लेकिन वर्टिब्रेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें जिनमें इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी है, ठीक है। और स्केलेटन मसल्स के साथ मिलकर मूवमेंट को करवाता है, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इससे पहले हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े हमने बस देखा कि ठीक है थोड़ा बहुत मूव कर लिया, पर ट्रू मूवमेंट अब हम मतलब प्रॉपर जो बोन्स और मसल्स करवा रहे हैं वो मूवमेंट वर्टिब्रेट्स ही कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो इसके दोनों साइड्स ना मिरर इमेज बनाते हैं। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ऐसे मिरर लगा दिया है तो दोनों सेम है, इसका मतलब होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर ऑफ सेल। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। क्या बोला मैंने, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। इसमें सिलोमिक कैविटी भी प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेटा में और बॉडी सेगमेंटेड होती है। कॉमन फीचर्स अगेन हैव अ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। पेयर्ड गिल पाउचेस होते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास तो नहीं है गिल पाउचेस, लेकिन फीटल स्टेज में ऐसा भी टाइम आता है जब बेबी के ऊपर ऐसे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आगे डेवलपमेंट में गायब हो जाती हैं, ठीक है। और इनमें सीलोमिक कैविटी होती है, कैविटी जिसमें फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। इसको अगेन मैंने बोला हम क्लासेस पढ़ने वाले हैं, तो फाइलम वर्टिब्रेट्स को आगे 6 क्लासेस में बांटा गया है, जो हम अभी देख लेते हैं। और कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फाइलम वर्टिब्रेटा के 6 क्लासेस को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें देखिए जॉलेस वर्टिब्रेट बोल रही हूँ मैं, फिश नहीं बोल रही, जॉलेस वर्टिब्रेट बोल रही हूँ। इलोंगेटेड ई लाइक बॉडी, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। सर्कुलर माउथ, स्लाइमी स्किन, नो स्केल्स, ठीक है, मतलब बहुत ही कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सी बॉडी है। माउथ भी इतना कुछ है नहीं, बस नॉर्मल सा है, सर्कुलर माउथ है, कुछ ऐसे बता नहीं सकते आपकी, डिफ्रेंशिएटेड सा नहीं है, ठीक है, मॉडिफाइड सा नहीं है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट मतलब किसी और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर ये पैरासाइट हैं, ठीक है, उनसे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हैग फिश याद रखना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन कैसे आता है, हैग फिश क्यों याद रखना होता है, ठीक है। पाइसेस सेकंड क्लास, इसमें आती है फिशेस। इसमें क्या आती हैं, फिशेस। इसमें मैंने नहीं बोला कि फिशेस आती हैं, पाइसेस में मैं कह रही हूँ कि इसमें फिशेस आती हैं। एक्वेटिक होती हैं, स्किन कवर्ड विद स्केल्स, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, हम सबको पता है ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, स्विमिंग करने के लिए स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, और मस्कुलर टेल है जिससे ये स्विमिंग करने में मूवमेंट में हेल्प करती है, मस्कुलर टेल, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है,
कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को क्या है कि विंटर्स आ गए तो रजाई चाहिए, समर्स आ गई तो एसी चला दिया, या स्वेटिंग हो रही है बॉडी में, फ़ैन चलाना पड़ रहा है। तो क्योंकि हमको एक नॉर्मल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है कि इतना है तो हम कोशिश करेंगे इतने के आसपास ही रहें, पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। वो जितना भी टेम्परेचर होता है वो एडजस्ट कर लेते हैं उस हिसाब से। टू चेम्बर्ड हार्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फिश का हार्ट कितने चेम्बर्ड होता है, तो टू चेम्बर्ड हार्ट। एग्स ले करती हैं, स्केलेटन होता है, कभी कभी कार्टिलेज भी होता है और कभी कभी बोथ भी होते हैं, जैसे शार्क में, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हम स्टारफिश ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब वर्टिब्रेटा में नहीं आती है स्टारफिश, ठीक है। अब आपको ना क्वेश्चन दे देगा कि हैगफिश, स्टारफिश, डॉगफिश, लायन फिश, इनमें से कौन सी फिशेस हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डॉग फिश है, लायन फिश है, इलेक्ट्रिक फिश, ये ट्रू फिशेस हैं। एक बार सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्वर फिश और लायन फिश और स्टारफिश एंड दिस हैगफिश, इनमें से ट्रू फिश कौन सी है, तो उसका आंसर था लायन फिश। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम्फीबिया, सारी गर्ल्स के फेवरेट जस्ट जोकिंग। तो एम्फीबिया में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके स्केल्स नहीं होते हैं, स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड होती है, मतलब बड़े ही वाटरी सी स्किन होती है इनकी, ठीक है। थ्री चेम्बर्ड हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड लंग्स, कभी कभी स्किन भी होता है, ठीक है। एग्स ले करते हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है कि इनके एग्स होते कैसे, बड़ा ही सॉफ्ट सा बाहर कवर होता है, मतलब लिक्विडी सा, स्लाइमी सा इनके एग्स होते हैं ऐसे बंडल में, और ज़्यादातर ये लिक्विड में ही अपने एग्स देते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस फाउंड इन वाटर एंड लैंड, वेरी मतलब गेस कर सकते हो इजीली, जैसे कि फ्रॉग, सैलामेंडर, देखिए ये फ्रॉग है, ये सैलामेंडर्स हैं, ये छिपकली वैसी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेप्टीलिया, सबके फेवरेट कोल्ड ब्लडेड अगेन, इनके देखिए वापस स्केल्स हैं, देखो इसके ऊपर भी स्केल्स हैं। ब्रीथ थ्रू लंग्स, अब देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अब इनके लंग्स आ गए, ठीक है। थ्री चेम्बर्ड हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सेप्शंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसके 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे हमारा है, ठीक है। एग्स ले करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि पानी में ही करेंगे, जैसे टर्टल्स हैं वो क्या ज़मीन पर आके खोद के ज़मीन को तब एग्स ले करते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, इनके एग के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, जैसे किसी बर्ड के एग के ऊपर भी हार्ड कवरिंग होती है, वैसे ही हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट आ जाते हैं एव्स, ये देखिए अब ये क्या हो गए, अब ये वार्म ब्लडेड हो गए। अब तक हमने पढ़ा कोल्ड ब्लडेड, अब एव्स से हम पढ़ रहे हैं वार्म ब्लडेड, 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एग्स ले करती हैं, हम सबको ही पता है कि एग्स ले करती हैं बर्ड्स, और कवरिंग ऑफ फेदर होती है इनकी बॉडी पे। फोर लिम्स जो है इनकी वो मॉडिफाई हो गई हैं फॉर फ्लाइट, मतलब विंग्स बन गए हैं, ठीक है। और ब्रीथ करते हैं ये लंग्स के थ्रू, इसमें सारी की सारी बर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। आ जाते हैं मेमिलिया पे, जो हम लोग हैं, वार्म ब्लडेड अगेन, 4 चेम्बर्ड हार्ट, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, मतलब मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपने यंग वंस को फीड करवाते हैं मिल्क के ऊपर, मतलब अगर आप किसी चिड़िया को मिल्क पिलाने लग जाएंगे तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि दूध सिर्फ मैमल्स पीते हैं, ओके। स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, मतलब ये एक्सोस्केलेटन भी बना देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि सारे मैमल्स की स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। वीवीपैरस होते हैं, मतलब कि अंडे नहीं देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, एक्सेप्ट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा गया है, प्लैटिपस एंड एकिडना, जो ये दो हैं ये अंडे देते हैं, लेकिन ये मैमल्स हैं। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंगरू, क्योंकि वो प्री मेच्योर सा बेबी होता है उसका, जिसको वो जन्म देते हैं, फिर वो उसको अपने पाउच के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा वर्टिब्रेटा और जॉलेस ईल लाइक सर्कुलर माउथ, स्केललेस स्लाइमी लेयर, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, ब्रीथ थ्रू गिल्स, पाइसेस, गिल्स इन लार्वा,
लंग्स इन मोस्ट एडल्ट्स, स्लाइमी स्किन, हम बात कर रहे हैं एम्फीबियन की। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, बाहर ज़मीन के बाहर अंडे दे रहे हैं, आउटसाइड वाटर, रेप्टिलिया। एव्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, ले एग्स आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल, हम बात कर रहे हैं चिड़ियाओं की। एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, इंटरनल एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, मोस्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस, हम बात कर रहे हैं मेमेलिया की। इससे पहले का हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ पूरा चैप्टर कवर्ड होगा थ्रू द फ्लो चार्ट्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, नॉमेनक्लेचर। जैसे देखिए, मैं अगर बात करूं किसी एनिमल की तो अलग अलग जगह हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में। इंडिया में खुद ही इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में सेम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, नॉमेनक्लेचर करना शुरू करा, मतलब नाम देना शुरू करा। जैसे मेरा नाम है शिवानी वत्स, वैसे ही हमने ऑर्गेनिजम्स को नेम देने शुरू करे जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम रहते हैं। साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड वाइड सेम रहते हैं, कॉमन नेम शायद डिफर कर सकते हैं, पर साइंटिफिक नेम सेम रहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो हुई ना, उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट आया। और किसने दिया, कैरोलस लीनियस। हज़ारों बार आ जाता है क्वेश्चन कि साइंटिफिक नेमिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कैरोलस लीनियस, ठीक है। साइंटिफिक नेम में दो नेम्स आते हैं, एक तो जीनस का और एक स्पीशी का। आप देखेंगे टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस, तो दो हैं, पैंथेरा और टिग्रिस। तो पैंथेरा इसमें जीनस है, टिग्रिस इसमें स्पीशी है। इसको लिखने के भी रूल्स होते हैं। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, आप हर जगह देखेंगे जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से है, स्पीशी का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से है। अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं बुक में तो इटैलिक्स में करेंगे, और अगर हम कॉपी में लिख रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं, तो नीचे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मतलब पैंथेरा को अलग, लियो को अलग, ठीक है। ये सारे आपके ज़ूलॉजिकल नेम नीट के एग्ज़ाम्स में मतलब पूछे जाते हैं कभी कभार, तो आप इनको देख लीजिए एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे बहुत कॉमनली गवर्नमेंट एग्जाम्स में वो वाले नेम्स पूछे जाते हैं जो कि जैसे आपको बोल देंगे इनमें से कौन सा हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। उसमें आपको ऐसे नहीं देंगे कि बाघ और ये सब, आपको क्या करेंगे, वो साइंटिफिक नेम दे देंगे कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कॉमन नेम्स। अब आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुत कम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो ट्राई कीजिए उसको। और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।